तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, आरजीवी बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ना रहता है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। टीओसी और डीबीएमएस आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो टीओसी के रिगार्डिंग हमने पिछले वीडियो सीरीज़ के अंदर अच्छी तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया है और आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें जो भी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो भी डेटा का जो मैनेजमेंट होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पर ही होता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इस सब्जेक्ट को पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तो तैयारी हो ही जाएगा अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, ताकि अगर आप इस सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स है और कौन कौन से यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 5 यूनिट इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट आपका है जो कि बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग है, यानी इसमें आपको जाना है कि डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो आपको टॉपिक नंबर 1 के अंदर डिस्कस करना है, देखना है। अगला आपका है डेटाबेस अप्रोच वर्सेस ट्रेडिशनल फाइल एक्सेसिंग अप्रोच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस का एडवांटेज क्या है और साथ ही साथ डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, स्कीम क्या होते हैं, इंस्टेंस क्या होते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेस क्या होता है, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही साथ फंक्शन ऑफ डीबीए क्या होता है, डिज़ाइनर, और साथ ही साथ ईआर मॉडल जिसे हम लोग एंटिटी रिलेशन जो मॉडल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है ईआर मॉडल। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपका इंटाइटल्स होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटी टाइप होता है, और साथ ही साथ ईआर डायग्राम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनरलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डायग्राम इनटू द टेबल्स। और साथ ही साथ वेरियस अदर डेटा मॉडल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल्स, रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं वो मॉडल्स आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ कंपैरिजन आपका है जो जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, जो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, डेटा मॉडल, साथ ही साथ नेटवर्क मॉडल, इन तीनों मॉडल्स के बीच का डिफरेंस। तो ये यूनिट नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी डेटाबेस के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ कुछ बढ़िया टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने मन बना लिया है कि डीबीएमएस को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो आप पढ़िए, स्टार्ट कर दीजिए चीज़ों को। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हो रखे हैं। आप अगर नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जामिनेशन तो क्लियर होगा ही होगा अगर आप उस नोट्स को ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो भी इंप्रूव होगा। सेकंड यूनिट में आपका जो रिलेशनल मॉडल होता है उसके रिगार्डिंग चीज़ों को पढ़नी है, जिसमें डोमेन, जो आपका टपल्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, रिलेशंस होते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, कीज़ क्या होते हैं, की एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके साथ साथ आपका रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, स्कीमास क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, उसके बाद आपका है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटेंशन एंड एक्सटेंशंस क्या होते हैं, उसके बाद आपका आता है रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसे हम लोग आर क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये आपका एसक्यूएल आता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसका भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेना है क्योंकि एसक्यूएल भी बैकएंड के तौर पे काम करता है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद आपका आता है डीएमएल, डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। उसके बाद आपका है कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, वेरियस जॉइंस, इंडेक्सिंग, ट्रिगर्स, एसर्शंस। उसके साथ साथ आपको देखना है कि रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, किस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में डीबीएमएस के कंसेप्ट में। उसके बाद आपका आता है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन लाइक सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, डिवीजन, आउटर यूनियन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके साथ ही साथ आपको देखना है कि टाइप ऑफ रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, जिसमें टपल्स ओरिएंटेड, डोमेन ओरिएंटेड कैलकुलस एंड इट्स ऑपरेशन। तो ये आपका ओवरऑल दूसरी यूनिट का पूरा रिव्यू था कि दूसरे यूनिट में हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन जानना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एंड लॉसेस ज्वाइन क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स विथ नल वैल्यूड एंड डैंगलिंग टपल्स क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, वेरियस जो एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी वजह से हम इंप्लीमेंट
करते हैं सेलेक्ट को, प्रोजेक्ट को, ज्वाइन ऑपरेशंस को फॉर द रिलेशनल अलजेब्रा, और साथ ही साथ ऑप्टिमाइजेशन मेथड जिसमें आपका ह्यूरिस्टिक बेस्ड और साथ ही साथ कॉस्ट एस्टिमेशन जो आपका बेस्ड है वो आपका इसके अंदर आता है। तो यूनिट नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल दो डीवीएमएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएस ब्रांच अगर आपका है तो इसको आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है कि नहीं। तो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको जो आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंसेप्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन सिस्टम, टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी और साथ ही साथ जो आपका सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, और साथ ही साथ रिकवरेबिलिटी जो आपका होता है वो रिकवरी फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेलियर्स, लॉग बेस्ड रिकवरी, उसके बाद चेक पॉइंट और डेडलॉक हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक भी, तो इसको मिस नहीं करना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं जिसमें कंट्रोल टेक्निक्स हैं, जिसमें आपका जो कंक्यूरेंसी होता है कंट्रोल का वो आता है, और जो आपका लॉकिंग टेक्निक होता है कंक्यूरेंसी कंट्रोल के लिए वो आता है। उसके बाद भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आपका जो कह सकते हैं कि OODVMS है, और साथ ही साथ तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, और टेम्पोरल, डिडक्टिव, मल्टीमीडिया, वेब एंड मोबाइल डेटाबेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगला आपका आता है स्टडी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू आउट द ओरेकल PL SQL। इसमें आपका MySQL भी आता है, तो ये SQL का पार्ट है। SQL का पार्ट डेटाबेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि डेटाबेस की कनेक्टिविटी में SQL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बेसिक से आर्किटेक्चर आपको जानने हैं, फिजिकल फाइल्स क्या होते हैं, मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेसर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल स्पेसेस क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सटेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। उसी में आपका SQL आता है। यानी ऑल दो अगर मैं बात करूं तो DBMS पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है, और इसका नोट्स मात्र आपको 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। कोई अफोर्डेबल प्राइस है, बिल्कुल आपको ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया। तो अगर आप चाहें तो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिलेंगे। तो जल्द से जल्द नोट्स को एक्सेस कीजिए, चीज़ों को बनाइए, और ऑफ़र एक ख़ास समय अंतराल तक के लिए है, तो बने रहिएगा। और जल्द ही मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके।